लीजिए ये जो भोजन पर इतनी चर्चा होती भी है स्वामी जी, भोजन बहुत ही निजी विषय है। आप एक सही रास्ता बता सकते हैं कि सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, इसका असर आपके शरीर पर क्या हो सकता है? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी का गला पकड़ के फिर आप उसको कहे कि नहीं तुझे यही खाना है और यही खाकर रहना है। तो ये तो नहीं हो सकता स्वामी जी, ये लोकतंत्र है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं स्वामी जी इन्हीं आहार की ही बात कर लेती हूँ, सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये जो 3 प्रकार के भोजन है, इससे आई का कनेक्शन कैसे जुड़ता है, ये भी आप समझाएं। ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। देखो, एक होता आहार का लोकतंत्र है, विचार का लोकतंत्र है, वैचारिक बौद्धिक लोकतंत्र है, सोच का। फिर संबंधों में लोकतंत्र है, कैसे किसको शादी करनी है कि नहीं करनी, ब्रह्मचारी रहना है कि शादी करनी है तो लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है। और आज तो लेकिन एक बात बताता हूँ, जितना भी गला सड़ा आहार है, सिंथेटिक फूड है, मांसाहार है, वो जीवों की हत्या करके प्राप्त किया जाता है। इसलिए अब देखो, लोग डरते हैं। एक बड़ा चुटकुला सुनाता हूँ आपको। कहते भाई जो मर गए उनकी फोटो अपने जेब में मत रखना, नहीं तो आपको भूत डर के डराएंगे। तो बोले जी महात्मा गांधी जी वाला तो ये क्या होगा? मैंने कहा चलो महात्मा डराते नहीं है। वो तो पॉकेट में जितने हो उतने अच्छे लगते हैं। तो दूसरी बात, अब ये बड़ा भयंकर विषय। दूसरी बात, लोग भूतों से डरते, शमशान से, कब्रिस्तान से डरते हैं, लेकिन अपने घरों में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, पता नहीं सब कुछ, सारे जीव जंतु उनको पका पका के खाते रहते हैं। मैंने कहा कब्रिस्तान से, शमशान से डरने वालों, और एक कहते हम गाय नहीं खाएंगे, एक कहते हम सुअर नहीं खाएंगे। अरे तुम भैया जीवो और जीने दो। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर पीड़ा सम पर निंदा सम अघन गरीषा। तो देखो ये इस चीज के ऊपर तो हमें सोचना पड़ेगा। जो आहार किसी दूसरे को कष्ट दे करके जी किया जाए और अपने को जिससे कष्ट हो वो तामसिक, जिससे मन में चंचलता है, तीखे तले भुने, ये स्वामी जी एक कष्ट तो मुझे लगता है लोगों को करना चाहिए स्वामी जी, अपने भी तन मन को कष्ट ना और जीवन में कोई रोग ना हो, सात्विक आहार है, यही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन स्वामी जी एक कष्ट, अरे तो बड़ा मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए, वो कि सुबह 8 बजे आपके साथ जुड़ जाना। रहा है इतना कष्ट तो जीवन में करें, क्योंकि लोग को हम देखते हैं कि आपको देखने के लिए स्वामी जी लोग कतारों में लगे रहते हैं, तो इतना तो कष्ट करना चाहिए। सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में अपने आप ढल जाएंगे। जी स्वामी जी, एक और कष्ट लोग हमेशा करते हैं कि अपने जो पसंदीदा लोग हैं उनको देखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको देखने के लिए लोग कतारों में लगते हैं। तमिलनाडु में स्वामी जी इस बार अपनी पार्टी बनाई है, टीवी के सुपरस्टार विजय हैं, अब वो वोट डालने पहुंचे हैं, तो बड़ी तादाद में लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे हैं। उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और माना जा रहा है स्वामी जी जो युवा है इनके साथ बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं। इनकी विचारधारा से जो युवा हैं, करीब 2 करोड़ वोटर्स है युवा, उनका काफी रुझान इनके तरफ आया, जिसकी वजह से स्वामी जी तमिलनाडु में जो चुनाव है बड़ा अब दिलचस्प हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो AIDMK गठबंधन जिसके साथ बीजेपी है और DMK गठबंधन जिनके साथ कांग्रेस है, और तीसरे हो गए ये टीवी के वाले स्वामी जी। अब स्वामी जी प्राणायाम भी हम एक कड़ी लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम का जो सेशन है, जैसा कि मीनाक्षी बताई रही थी हमें कि नहीं स्वामी जी इतनी गर्मी है ना बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक बीत गया, सबको शीतकारी करवा दीजिए। स्वामी बस मैं स्वामी जी इतना कहूंगा कि त्राटक के जरिए हमने अपने लोग बड़े बावड़े हैं स्वामी जी, त्राटक के जरिए हमने अपनी आंखों को स्वस्थ किया या आंखें खोली हैं, और प्राणायाम के जरिए स्वामी जी जो मन के चक्षु है उसे खोल दीजिए, तभी तो लोग सही निर्णय ले पाएंगे कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। अंतर के पट खोल रे तो पिय मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे, इधर उधर मत डोल रे। अंतर के पट खोल, लंबे गहरे श्वास, आराम आराम से, और जहां गर्मी नहीं है ज्यादा, हमारी तरह से, अब जैसे हम यहाँ तो समशीतोष्ण में ही अभी है, समत्वम योग उच्यते, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम,
और इसके साथ शीतली शीतकारी, जीवा बाहर निकाल के शीतली, दांतों के पीछे जीभ लगा की शीतकारी, और ज्यादा ही गर्मी है फिर चंद्रभेदी उपाय से लिया, दाएं से छोड़ा। इससे आंखें भी अच्छी रहेंगी, मन में शीतलता रहेगी, और ज्यादा गर्मी लग रही है तो पतंजलि का गुलाब का शरबत पी लेना, आम का पना, मैंगो पना, बहुत सारे हमने ठंडाई बहुत सारे विकल्प बता रखे हैं। और नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो ना। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ये जो पूरा झमेला चल रहा है, इससे अपने आप को बचाना भैया। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार। और भाई आज जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ वोट देने के लिए भी जरूर जाना। आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। वाह स्वामी जी, अप्रतिम, क्या बात कही आपने जाते जाते। स्वामी जी, इसी खोट को खत्म करने के लिए हम मतदाताओं को और जागरूक करते हैं। योग के जरिए स्वास्थ्य के प्रति तो हमने जागरूक कर दिया है, अब मतदान के प्रति जागरूक। उससे जुड़ी हुई खबरों के साथ करते हैं आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, योग बहुत बहुत तंत्र धन्यवाद। लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।